जय श्रीमन्नारायण। अभी कुछ धूर्त जनों के द्वारा बहुत ही अनर्गल प्रलाप किया जा रहा है बहुत से विषयों में। फेसबुक इत्यादि के माध्यम से लोग जान ही रहे हैं। हरिनारायण तिवारी नामक एक व्यक्ति ने हमारे विरुद्ध एक वक्तव्य निर्गत किया, जिसमें उसने कहा निष्क्रियाचार्य, इस प्रकार का भाव व्यक्त करते हुए, जिसको राजेश्वर ने प्रसारित भी किया था। जो लोग राजेश्वर से परिचित हैं वो जानते हैं, जो नहीं परिचित हैं वो समझ लें कि काशी विद्वत परिषद नाम की एक एनजीओ है, उसका वो महामंत्री है। तो राजेश्वर ने प्रसारित किया, लोगों ने समर्थन या विरोध में अपने अपने कथन कहे। हमें यह निर्देश दिया गया कि हमें पागल खाने जाकर अपनी मानसिक चिकित्सा करानी चाहिए, और यह भी सिद्ध करने का कुप्रयास किया गया कि जो हरिनारायण तिवारी है वो ऋषि है। कौन सा ऋषि? वेद ऋषि है। अब आजकल क्या है कि ऋषि, अच्छा इतना ही नहीं, यह भी कह दिया गया कि जो वेद पढ़ चुके वो ऋषि बन चुके, और जो वेद पढ़ रहे हैं वो नवीन ऋषि हैं। कुछ दिन पूर्व डबल श्री रविशंकर ने यह कहा था कि हे जो वेद पढ़ ले वो ब्राह्मण हो जाता है। हे संपुट अट्टहास या मूसक हास्य। उसके किसी प्रायोजित चेले ने पूछा था कि गुरुजी, क्या ब्राह्मण जन्म से होता है? गुरुजी, ब्राह्मण किसे कहते हैं? तो गुरुजी ने कहा कि हे जो वेद पढ़ ले वो ब्राह्मण हो जाता है। तो गुरुजी का पैर से लेकर गला तक जहां भी पकड़ते बने, पकड़ के पूछना चाहिए था कि आप ब्राह्मण हैं कि नहीं? आपने वेद पढ़ा है कि नहीं? आपने श्रुति का पालन किया है कि नहीं? श्रुति सम्मत ग्रंथों का आपने अध्ययन किया है कि नहीं? उसमें आप अधिकृत भी हैं कि नहीं? ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान सर्वेषां प्राणिनामिह, या जन्मना ब्राह्मणो गुरु इत्यादि श्रीमद् भागवत के वचनों का प्रमाण मानते हैं कि नहीं? तो ब्राह्मणत्व के लिए जाति, विद्या और तपस्या तीनों का अभूतपूर्व सम्मिश्रण होना आवश्यक है, जैसा अन्य जन्मों में नहीं हुआ है। कैसा सम्मिश्रण? जो अभूतपूर्व हो, क्योंकि क्षत्रिय इत्यादि भी, वैश्य इत्यादि भी उपनयन आदि के बाद, विधिपूर्वक किए गए उपनयन के बाद वेद ज्ञान के अधिकारी होते हैं। और यदि उसी के समान अगर वृत्ति हो जाए तो ब्राह्मणत्व संसिद्ध नहीं होगा। अतएव अभूतपूर्व सम्मेलन, जब जाति, फिर विद्या, फिर तपस्या, और यहाँ अगर अपरा विद्या कहेंगे तो बीच में विद्या आएगी, और परा विद्या कहेंगे तो बाद में विद्या आएगी। जाति पहले, तपस्या उसके बाद। जाति मतलब जननम आकृति ग्रहणमिति जाति। तो जो जन्म लिया, फिर तपस्या किया, फिर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, पूर्ण ब्राह्मण हुआ। और जो ऐसा नहीं हो पाया, अपरा विद्या की बात करें, लोक विद्या की बात करें, तो जन्म, विद्या और फिर तपस्या। और जिसमें तपोबल या विद्याबल का अभाव हो वो भी जाति ब्राह्मण उच्यते, वो जाति मात्र से ब्राह्मण कहलाएगा। पूर्वकृत प्रारब्धानुसार जात्यायुर्भोगोपलब्धि के कारण वह उस समय जाति ब्राह्मण की संज्ञा से युक्त कहलाएगा। तो उसी प्रकार से जैसे रविशंकर ने कह दिया कि जो वेद पढ़ ले वो ब्राह्मण हो जाता है, तो इन लोगों ने कहा कि ये तो गड़बड़ बात हो गई, इसका तो कुछ अपडेट वर्जन लाना पड़ेगा। तो कह दिया कि जो वेद पढ़ ले, जो वेद पढ़ चुका है वो ऋषि हो गया, जो वेद पढ़ रहा है वो नवीन ऋषि है। तो चेले भी खुश करे, वाह गजब, हम भी ऋषि हो गए, और हमारे गुरुजी तो खैर वेद पढ़ ही चुके हैं तो वो तो ऋषि हैं ही, हम भी अब ऋषि बनने की ओर अग्रसर हो गए। तो हमारा एक चिंतन बना इसमें कि काशी में तुम रह रहे हो, काशी में बहुत से विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, जहाँ वेद का पठन पाठन विधिपूर्वक या अविधिपूर्वक लेकिन हो रहा है। तो क्या तुम यह मानते हो कि वे समस्त विद्यार्थी और अध्यापक, चाहे किसी यूनिवर्सिटी के संस्कृत वेद वेदांग विभाग के वो एचओडी हों, विभागाध्यक्ष हों, या कहीं पर किसी कमरे में दो शिष्यों को बैठकर पढ़ाने वाले,
कोई गुरुजी हों जो कहीं नौकरी नहीं करते लेकिन वेद पढ़ाते हैं। ऐसे भी बहुत से आचार्यगण हैं जो कहीं संस्थान में नियुक्त नहीं हैं लेकिन अपने से स्वातंत्र दृष्टया वो अधिकारी को वेद पढ़ाते हैं, और कई तो धन लोभ से अनधिकारी को भी पढ़ा देते हैं शिवशूलाद्विजातयः के कलियुगोक्ति को चरितार्थ करने के लिए। तो क्या उस स्थिति में उन समस्त विद्यार्थियों को तुम ऋषि की उपाधि, नवीन ऋषि की उपाधि देते हो? क्या उन सभी प्रोफेसर और जो भी लेक्चरर हैं और जो होते हैं तुम्हारे एचओडी इत्यादि तुम्हारी मैकॉले की व्यवस्था में, क्या उन सबों को तुम ऋषि कहते हो? यदि वेद का ज्ञान रखने वाला ऋषि हो जाता है तो इसका अर्थ है कि वो समस्त प्रोफेसर और एचओडी जो वेद पढ़ा रहे हैं, वेद विभाग अध्यक्ष हैं, उनको भी तुम ऋषि स्वीकार करना चाहते हो या करते हो। और रामभद्राचार्य जब यह दावा करता है कि ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक मेरे कंठ में है और समस्त वेदों का तात्पर्य हमारे अंदर विद्यमान है, तो उसके भी ऋषि होने पर तुम्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। स्वामी करपात्री जी ने वेदार्थ पारिजात लिखा था। स्वामी करपात्री जी को ऋषि मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर मानते हो तो आज से पहले, हमारे इस वक्तव्य से पहले, इन लोगों के लिए तुमने ऋषि शब्द का प्रयोग कब किया? इनको ऋषि के रूप में मान्यता कब दी? स्वयं के नाम के आगे सदैव जो ऋषि शब्द का प्रयोग करते हो, इन लोगों के लिए कब कब किया? अब कुछ लोगों को मेरी शब्दावली पर आपत्ति होगी कि तुम ये भाषा कैसे बोल रहे हो, तुमसे उम्र में बड़े हैं, अवस्था में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, जो भी है, पद में बड़े हैं कि नहीं पता, मैं तो अपने परंपरा में महासाम्राज्य अभिषिक्त हूँ। ये क्या है, किस परंपरा में क्या है, मुझे नहीं पता। रही बात अवस्था की, तो भगवान मनु ने स्पष्ट किया है और भी अन्य ग्रंथकारों ने स्पष्ट किया है इस सिद्धांत को। श्लोक तो बहुत स्थानों पर प्राप्त होता है, श्लोक तो आपको बौद्धों के धम्मपद में भी मिल ही जाएगा ये वाला, लेकिन सिद्धांत सर्वमान्य है। विशेष करके ब्राह्मणों में इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा है कि नतेन स्थविरो भवति येनास्य पलितम शिरः बालोपि यः प्रजानाति तं देवाः स्थविरं विदुः। मस्तक के केश पक जाने से कोई बूढ़ा या वरिष्ठ नहीं माना जाता है। अवस्था में कम हो किंतु अगर वह उस विषय का विशेषज्ञ हो, बालोपि यः प्रजानाति, बच्चा होने के बाद भी जो उस विषय को जानता हो, देवताओं ने उसी को बड़ा और उसी को बूढ़ा कहा है। यही कारण है यहाँ पर पुत्र का इति होवाच शिशुरांगिरसः कवि, ब्रह्मदेव के द्वारा निर्दिष्ट होकर देवताओं ने जब आंगिरस की शरण ग्रहण की, अंगिरा गोत्रीय बालक की शरण ग्रहण की, तो उस बच्चे ने देवताओं को कहा कि हे पुत्रों बैठो, मैं तुम्हें वह ज्ञान देता हूँ। तो देवताओं को बड़ा अमर्ष हुआ इसमें कि ये बच्चा हमारे ही कुल में आगे 10-5 पीढ़ी में हुआ है, ये बच्चा हमें पुत्र कैसे कर सकता है? लगता है इसको ब्रह्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद भी इसको सामान्य व्यवहारगत ज्ञान नहीं है कि किसको कैसे संबोधित करना चाहिए, शिष्टाचार की मर्यादा क्या होती है, इसका इसे बोध नहीं है। ये उन्होंने सोचा। तो देवताओं ने ब्रह्मदेव से प्रश्न किया कि लगता है आपने गलत व्यक्ति के पास, अयोग्य व्यक्ति के पास हमें भेज दिया, क्योंकि उसको तो यह भी नहीं पता कि अपने से बड़े से बात कैसे करते हैं। तो ब्रह्मदेव मुस्कुराए, बोले कि यहाँ अवस्थागत नहीं, क्योंकि अवस्था परिवर्तनीय है। मैं अभी इस शरीर में अभी 27 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, कुछ समय में हो जाएंगे, और मैं इस कार्य में धर्मोपदेश, धर्माध्ययन, तपश्चर्या इत्यादि में लगभग तब से हूँ जब से मेरी दैहिक अवस्था 4 वर्ष की थी। इस बात के प्रमाण के लिए आप लोग अगर उनको प्रमाण में गिनते हैं तो सरकारी दस्तावेज, हालांकि सरकार को तो मैं और ये सबको मैं मान्यता ही नहीं देता, लेकिन चलो ठीक है, उनके द्वारा प्रमाणीकृत दस्तावेज, मीडिया कटिंग्स, पेपर आउटलेट सब हैं, वो तुम्हारी आत्मसंतुष्टि के लिए। मेरे लिए तो चित्रगुप्त के कलम, उनकी लेखनी प्रमाण है ना, उन्होंने जो लिखा जिस रूप में। अस्तु। फिर आरोप यह भी लगाया इन लोगों ने कि मैंने अपने नाम के आगे स्वयं श्री लगा लिया है, गुरु लगा लिया है। इस विषय में मैं पिछले 10 वर्षों से स्पष्टीकरण देकर थक गया, और ये लोग कभी मुझसे मिले नहीं, मेरे पैतृक स्थान के एक व्यक्ति को नहीं जानते। मेरा नाम इनको मैंने ही जब लिखा तब पता चला कि ये नाम है, लेकिन इन लोगों को लगा कि ये नाम हमने स्वयं रख लिया है। मेरा एक ही वास्तविक नाम इस जीवन में है, जो है श्री भागवतानंद गुरु। श्री नाम का संयुक्त अंश है और निग्रहाचार्य सांप्रदायिक उपाधि है। इसके अतिरिक्त अन्य हजारीबाग के एक यज्ञ में हमें 2012-13 के आसपास विद्या मार्तंडादि की उपाधि मिली थी। ग्रंथकार, धर्माधिकारियों के आगे महामहिम इत्यादि शब्द लगते रहे हैं, यहाँ तक कि राजकवियों के नाम के आगे भी, है ना, लगते रहे हैं। कवि कर्णपुरादि के नाम के आगे
ये सब लगते रहें तो वो अलग विषय है। किसी को नहीं लगाने की इच्छा है तो मैं बार बार लिखता नहीं अपने नाम के आगे कि यही लगाओ। हाँ, निग्रहाचार्य सांप्रदायिक उपाधि है, श्री भागवतानंद गुरु नाम है, वो मैं लिखता हूँ उतना ही। और कई बार केवल निग्रहाचार्य अथवा केवल श्री भागवतानंद गुरु भी लिखता हूँ। तो यहाँ पर जो मुझे कहा गया कि शिष्टाचार तुम भूल गए हो, बड़े से बात करने की तुम्हें तमीज नहीं है, तुम ताम करते हो, तो अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। अपूज्य व्यक्ति की पूजा करने से, उसको सम्मान देने से, अथवा जो पूजनीय है उसका निरादर करने से दारिद्र्य, भय, मरण आदि की प्राप्ति होती है। ये शास्त्र वाक्य है। तो जिस व्यक्ति को हम पूजनीय नहीं मानते हैं, जिस व्यक्ति को हम अपूज्य कोटि में रखते हैं, जिस व्यक्ति के साथ बैठकर हम भोजन ग्रहण नहीं करना चाहें, अपांगतेय कोटि में जिसको हम रखते हैं, ऐसे व्यक्ति के प्रति हम आप शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, आचार्य शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? व्यंग्यार्थ में, या अब किसी का नाम ही हो अगर उस प्रकार से तो ले लेना अलग बात है, या बोलचाल की भाषा में अभ्यस्त होने के कारण वह नाम प्रचलित है इसीलिए कह दिया। ऐसे शास्त्र सम्मत आचरण करने और करवाने वाले को आचार्य कहते हैं, जो कि गिरधर मिश्र उर्फ रामभद्र में नहीं है, लेकिन रामभद्राचार्य एक प्रचलित शब्द हो गया तो मैं बोल देता हूँ। राजेश्वराचार्य प्रचलित हो गया, बोल देता हूँ, कई बार नहीं भी बोलता हूँ। तो अपूज्य कोटि में हम तुम्हें गिनते हैं, अतएव सम्मानित शब्दों का प्रयोग करना मेरी इच्छा हो सकती है, व्यवस्था नहीं। अगर हम चाहें कि चलो हम कर रहे हैं, वो भी मैं, उसमें भी मैं यही कहूँगा कि धर्मशास्त्रीय नियमों को कुछ मात्रा में उपेक्षित ही करना पड़ेगा, तब तुम्हें सम्मान देने के लिए किसी शब्द का प्रयोग हम करेंगे। तो ये सब ऋषि महर्षि इतने ताबड़तोड़ बढ़ गए हैं जितने तो पूर्व काल में नहीं हुए। ऋषि के पुत्र को भी सदैव ऋषि ही कहा जाएगा, ये आवश्यक नहीं ऋषि पुत्र कहेंगे, ऋषि पत्नी कहेंगे, लेकिन वह ऋषि ही बन जाए, मंत्र दृष्टा ही बन जाए, आर्ष सामर्थ्य शक्ति संपन्न हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तुम लोग वेद पढ़ पढ़ के ऋषि बन गए हो, और वेद में भी क्या रट्टा मार के संहिता कंठस्थ करके ऋषि बन गए हो। तो ऐसे में तो राक्षस भी वेद मंत्रों से अनेक विचार आदि संपादित करते थे, तो उनको भी ऋषि की उपाधि मिल जानी चाहिए। ऋषि महर्षि का भक्षण करने वाला राक्षस भी अपने लिए अग्निहोत्र आदि करता था, यह भी शास्त्र में प्रमाण उपलब्ध होता है, तो उनको भी तुम ऋषि कह दो। अब क्या होता है कि शास्त्र की मर्यादा का आचरण जब व्यक्ति नहीं करता है और उल्टे अपने कृत्य को शास्त्रीय बताता है, तो मुझे बहुत उस पर क्रोध होता है। नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में भारत के शासक के रूप में अपने आप को स्थापित करता है, ख्यापित करता है, उसने गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को एक पत्र लिखा था। कब लिखा था वो, उसकी तारीख क्या है, 5 मार्च 2024 को उसके 3य अनुच्छेद में गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी को उसने लिखा है कि भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए अमृत काल में एक भव्य व विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हम तेजी से अग्रसर हैं। अब इस कर्तव्य काल में परंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता दोनों ही पथ पर चलते हुए राष्ट्र उन्नति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। हमारी भारतीय परंपरा में वर्णाश्रम मर्यादा असंदिग्ध रूप से विद्यमान थी, उसको तो ले बैठे तुम। उल्टे क्या लिखते हो कि भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति, ये किया था। तुम्हारे राज्य में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने देवालयों की स्थापना की, तुमने तो विध्वंस पर विध्वंस कर दिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में एक गौ हत्या नहीं होती थी, तुम्हारे राज्य में तो देख लो। केवल तुम्हारे नहीं, तुमसे पहले जो व्यक्ति लोकतंत्र के माध्यम से स्वयं को भारत के शासक के रूप में ख्यापित कर चुके, उनके राज्य में भी यही स्थिति थी, तुम्हारे में भी यही स्थिति है। लेकिन अंतर क्या हो गया, अधर्म के नाम पर उसने अधर्म किया, इसीलिए वो अधर्म लोगों के सामने प्रत्यक्ष हो गया। जैसे उसने क्या कहा, भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं भगवान नहीं मानता, वो काल्पनिक, राम काल्पनिक थे, यही कहा गया ना। तो ये पता चला कि हाँ, अगला रामद्रोही है, अगला राम जी के आदर्शों को नहीं मान सकता। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने भी अधर्म किया, तुमने भी शास्त्रों की मर्यादा का बलात्कार किया, और नाम क्या दे दिया कि हम भगवान श्री राम के आदर्शों पर चल रहे हैं। प्रथम श्रेणी के बद्ध कोटि में ये सब आ जाएंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी के दंड विधान के अनुसार चलें तो अग्रिम पंक्ति की बद्ध श्रेणी में ये सब आ जाएंगे। लेकिन नाम क्या है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर चल रहे हैं। यदि मैं आपको जहर की बोतल में जहर दूं, आप कभी नहीं पिएंगे, क्योंकि वहां लिखा है
कि ये विष है, आपको उसका अधर्म स्पष्ट दिख रहा है, वो संकट आपको दिख रहा है, लेकिन वही विष यदि मैं आपको दूध में मिला कर दूं तो आप भरोसे से पी लेते हैं कि ये तो दूध दे रहा है, अंदर में वह विष है, इसका बोध नहीं है आपको, तो इसके कारण आप विष के प्रभाव से बच जाएंगे। ऐसा नहीं है। मुझे वाराणसी के ही एक विद्वान ने बताया कि रामभद्राचार्य के प्रति जब हमने शाप युक्त वाणी का प्रयोग किया था तो किसी ने गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी को वो वीडियो भेजा कि आपको शाप दिए हैं, तो उन्होंने कई बार देखा और कहा कि नहीं, ये शाप मुझे नहीं दिया गया है, लेकिन अगर मुझे दिया गया होता तो मैं उनसे जाकर कहता कि हे ब्राह्मण देवता, हम पर क्यों रुष्ट हैं, कोई अपराध है तो उसका क्षमापन किया जाए, उसका ये किया जाए। मेरा उनसे कोई वैर नहीं है, उनके अध्ययन को, उनके तपश्चर्या को हम सराहते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी के नाम पर आपने अधर्म को प्रश्रय दिया। जो राजा है भी नहीं उसको भगवान के समान देवतुल्य बताकर उसके ही कथन को धर्म बताया, साथ ही साथ यह भी कह दिया कि आगे कोई मुहूर्त ही नहीं है, तो ये सब अनुचित बात है। आपने क्या किया यहाँ पर, अगर ये कहे होते कि मुहूर्त पूरे वर्ष भर हैं, इन दिनों में, अगले वर्ष इन दिनों में है, किंतु हमें शासन की ओर से विवश किया गया है कि तुम इसी के आगे पीछे का मुहूर्त देखो, तो हमने इन्हीं में से उपलब्ध जो सर्वोत्तम मुहूर्त था वो दे दिया, लेकिन आगे भी ये मुहूर्त है, किसी को करना हो तो कर सकता है। लेकिन आपने ये निष्पक्षता नहीं रखी। अक्रूर जी कंस के यहाँ रहते थे, वो विद्रोह करने में समर्थ नहीं थे, कंस की चाकरी करते थे, लेकिन कंस के बदले उन्होंने देवकी जी के पुत्रों को उठा उठाकर पटका नहीं था। प्रत्यक्षतया अधर्म का समर्थन नहीं किया उन्होंने। ये नहीं कहा कि कंस ने बहुत बढ़िया किया, कंस तो राजा है, देवतुल्य है, वो जो कर रहा है बहुत सही है। नहीं, हो सकता है आप में वह विवशता हो कि आप शासन का मुखर होकर विरोध करने का सामर्थ्य न रखते हों, लेकिन क्या उचित है और क्या अनुचित है, शास्ता वैवस्वतो यमः, इसको प्रसन्न करने के चक्कर में उसको रुष्ट मत कीजिए। ये विवेकशील व्यक्ति का लक्षण नहीं है। 5 साल पहले जिसकी सत्ता नहीं, 5 साल बाद जिसकी सत्ता नहीं, एक 5 साल का मैं तो 5 ही साल नहीं कह रहा हूं, मतलब समझ लीजिए, जिसकी सत्ता बहुत अल्पकालिक है, उसकी तुलना में आप देव सत्ता से नहीं टकरा सकते हैं। और अगर टकराने का आप साहस रखते हैं तो या तो बहुत बड़े मूर्ख हैं या तो फिर जगदीश्वर हैं। दोनों में से या तो बहुत बड़े मूर्ख हैं या तो सीधे जगदीश्वर हैं फिर आप। लेकिन जगदीश्वर होकर भी यदि आप जगदीश्वर भी हैं तो ऐसे कीटवत प्राणियों के प्रति आपकी व्यवस्था और आपका झुक जाना शास्त्र दृष्टि से हमें उत्तम नहीं लगता। अब मैं थोड़ा विषय से भटक रहा हूं, ऐसा मुझे लगा। हमने क्या देखा कि शास्त्रोक्त ऋषियों को छोड़कर जो लोग वेद निंदा करने में अग्रसर हैं और फिर भी स्वयं को वेद भाष्यकार ऋषि बताते हैं, इस पर मैं आऊंगा कैसे वेद निंदा कर रहे हैं, महावाक्यों की निंदा कर रहे हैं, अपने पालतू नकली जगत गुरुओं को पट्टा पहना पहना के अपना गुलाम तैयार कर रहे हैं। राजेश्वर ने स्वयं को तत्वदर्शी बता दिया, राजेश्वर ने स्वयं को तत्वदर्शी बता दिया। और तत्व ज्ञान होने वाला व्यक्ति, जिसको तत्व ज्ञान हो चुका हो, वो व्यक्ति ओशो के संस्थान में जाएगा सकारात्मक भाव से। ये आपको नहीं खटकता? जो व्यक्ति तत्वदर्शी हो चुका हो, जो अपने नाम के आगे तत्वदर्शी लगा रहा हो, ऐसा व्यक्ति महावाक्य निंदकों की संस्तुति करे तो किस तत्व का आपने दर्शन किया भाई? वो रामपाल जैसा तत्वदर्शी है क्या ये? हाँ, अधोक्षजानंद जगत गुरु है, हरिनारायण ऋषि है, राजेश्वर तत्वदर्शी है और रामपाल कंबाइंड है, 3 in 1 है। तत्वदर्शी भी है, जगत गुरु भी है और ऋषि भी होगा ही कहीं का। तो ये जो गिरोह चल रहा है, जिसको तुम काशी विद्वत परिषद के नाम से जानते हो, ये गिरोह है, NGO है, लेकिन वो भी गिरोह में समझता हूं। तो उसकी टिप्पणियों में आप जाएं उन चलचित्रों की, तो ओशो के समर्थक और आर्य समाज के समर्थक और प्रक्षिप्तवाद के समर्थक बहुत मिल जाएंगे। एक कोई आशुतोष नाम का था, उसने तो ऐसा ऐसा प्रपंच कर रखा है कि वेदों को भेजो ऋषियों को लाओ। क्या लिखा है उसने? हाँ, वेदों को जाने दो, अब ऋषियों को आने दो। तो भैया तुम वेदों को भेज दोगे तो ऋषि कैसे आएंगे फिर? और वेदों को कहाँ से भेजोगे? देश कालातीत सत्य स्वरूपी ज्ञान का तुम स्थानांतरण करोगे कहाँ पर?
क्योंकि वेद अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर उनकी अनुपलब्धता और वहाँ पर समुपलब्धता हो रही है। लेकिन देशातीत वेदों को कहीं से अनुपलब्ध और कहीं पर समुपलब्ध कराने का अर्थ है उनके आदि मध्यावसान के कुछ सिद्धांत को मान्यता देना, जबकि वेद अनादि और अनंत सिद्धांत पर चलते हैं। इन सामान्य लक्षणात्मक विषयों का बोध नहीं है और तुम हमारे विरुद्ध खड़े हो। किस प्रकार का यह तत्व दर्शन है, किस प्रकार का आर्षत्व है इन लोगों का कि श्रुति के आधारभूत स्तंभों का भी बोध नहीं है, प्रामाण्य का बोध नहीं है, अप्रामाण्य का बोध नहीं है, तत्व संख्यात्मक निदर्शन का बोध नहीं है। लेकिन दावा क्या है कि हम शंकराचार्य बनाते हैं। किंग नहीं है, किंग मेकर हैं, शंकराचार्य बनाते हैं, यह दम्भ है। अब अधोक्ष जाना कहाँ इन ऋषियों को? मेरे विरुद्ध कोर्ट, धमकी क्या मिल रही कि अदालत जाकर देखेंगे। अदालत में तुमसे ज्यादा बड़े बड़े मूर्ख भरे पड़े हैं। अदालत में सत्य सिद्धांत का रोज उपहास किया जाता है, सत्य सिद्धांत का रोज तिरस्कार किया जाता है, सत्य सिद्धांत का रोज मर्दन किया जाता है। अदालत में चले जाओगे और क्या कहोगे कि निग्रहाचार्य ने हमें अपमानित किया, मानहानि का मुकदमा करने आए, और निग्रहाचार्य ने अपमानित क्या किया कह के कि तुम अधोक्षजानंद का समर्थक हो। तो मुझे ये बताओ, तुमको तो पहले अदालत के विरुद्ध जाना चाहिए ना। हरिनारायण, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर अदालत जाते हो हमारे विरुद्ध जाओ, लेकिन वहां जाकर तुम पहले अदालत को एक पार्टी बनाओ और कहो कि सुनो न्यायाधीश या न्यायमूर्ति या जो भी तुम हो, हु एवर यू आर। मेरी विलक्ष भाषा उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन तुम तो बड़े डिग्रीधारी हो, तुम तो अच्छे बोल सकते हो। तो जब हमने अधोक्षजानंद को शंकराचार्य बनाया, चूंकि हम धर्म के बाबूजी हैं, हरिनारायण, हम न्याय मीमांसा, हम ऋषि हैं। अब न्याय मीमांसा क्या करना, हम ऋषि हैं। हमने बनाया है अधोक्षजानंद को शंकराचार्य, तो तू कौन होता है अधोक्षजानंद पर प्रतिबंध लगाने वाला? ऐसा जाके उड़ीसा हाईकोर्ट को ललकारो, और जब उसको तुम पराभूत कर चुके होगे तब मेरे पास आना। क्योंकि उड़ीसा हाईकोर्ट ने तो, जहां तक मेरी जानकारी है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तुम्हारी शब्दावली में जहां तक मुझे संज्ञान है, तुम्हारा शंकराचार्य तो पुरी में प्रवेश करने के लिए भी निषिद्ध कर दिया गया है, उसी वृक्ष तंत्र के द्वारा जिसके भरोसे तुम दंभ भर रहे हो। अथवा न्यायालय नहीं जा सकते तो कम से कम सरकार से तुम अपील करो, अपने अन्नदाता से अपील करो, निवेदन करो कि हे माय बाप, हम ऋषि आपके समक्ष प्रस्तुत में, हमारे साथ 10-20 विद्यार्थी जो अभी अभी ऋषि बनने की ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, वो भी तुम्हारे समक्ष नतमस्तक हैं। हे जगदीश्वर के अवतार राजा साहब, हमारे बनाए शंकराचार्य को पुरी में प्रवेश करवा दीजिए, और जो नकली शंकराचार्य निश्चलानंद बैठा हुआ है उसको वहां से निकाल दीजिए। ऐसा कर सकते हो तुम, लेकिन नहीं, ये भी तुमसे नहीं हो रहा। तो ये तुम्हारा कैसा आर्षत्व है कि तुम्हारा बनाया शंकराचार्य आतंकवादियों से उठ बैठ रहा है, अपने मठ में घुस नहीं पा रहा है, और तुम जिसके ऊपर यह भरोसा करके रखे हो कि वहां मानहानि का तुम मुकदमा मेरे विरुद्ध करोगे, उसने ही तुम्हारे शंकराचार्य को प्रतिबंधित कर रखा है। गंगा जी में अपार जल भरा हुआ है, अगाध जल राशि बह रही है, चुल्लू भर निकालो, कुछ प्रायश्चित हो जाए। तो एक बिल्ला, नर, मादा नहीं, जरदगव नामक गिद्ध के पास गया था, और जरदगव ने उस पर विश्वास कर लिया। जरदगव गिद्ध था भले, लेकिन बड़ा अच्छा गिद्ध था, और बाकी पक्षी अपने अपने घोंसलों की रक्षा का भार उस जरदगव पर छोड़कर अपने अपने भोजन के प्रबंध में जाते थे। वो बिल्ला आया और जरदगव से मित्रता कर लिया, और धीरे धीरे, जरदगव बूढ़ा गिद्ध था, बेचारा असमर्थ था, कम दिखता था उसको, तो उसकी असावधान स्थिति का आश्रय लेकर वह जरदगव के नाम पर बच्चों को खाने लगा, पक्षियों के बच्चों को खाकर उनके अवशेष उस गिद्ध के कोटर में रख देता। बाद में पक्षियों को लगा कि जरदगव ही दोषी है। यही बिल्ली तुम हो, और सनातन धर्म के जो वास्तविक मर्मज्ञ वृद्ध संत हैं वो जरदगव बन गए हैं। कुकर्म तुम करते हो, बदनाम वो होते हैं। लोगों को ठगते तुम हो, और श्रद्धा मान्य संप्रदायाचार्यों से लोगों की हट जाती है। अब कल प्रेमानंद बाबा का एक चित्र हमने देखा जो किसी ने एडिट किया था, उन्होंने नहीं किया था, मैं जानता हूं, मैंने लिखा भी था कि नौटंकी समझ आ रही है चेलों की।
चेलों की नौटंकी हमने कहा, लेकिन उस पर भी मुझे ज्ञान देने के लिए लोग आ गए। सोशल मीडिया का ये दुष्परिणाम है कि ज्ञान हर आईडी से अनवरत बह रहा है, लेने वाले कम पड़ जा रहे हैं, देने वालों में कोई कमी नहीं है। तो वहाँ पर शंख चक्र गदा पद्म लिया हुआ प्रेमानंद का चित्र और उसके आगे हाथ जोड़कर भगवान महादेव, भगवान ब्रह्मदेव, देवराज इंद्र और नारद मुनि और सनत कुमार और जो जो मतलब हैं सब खड़े हैं। वस्तुतः वो चित्र भगवान नारायण का है, उनके परम तत्वात्मक वैभव का निदर्शन कराने के लिए गीता प्रेस का वो चित्र है, लेकिन वहाँ पर भगवान विष्णु का माथा एडिट करके प्रेमानंद का माथा चिपका दिया गया। लोगों ने कहा प्रेमानंद बाबा ने एडिट नहीं किया है, चेलों ने किया है, या चेलों ने भी नहीं किया, तुमने ही एडिट करके डाल दिया होगा। मतलब अब एक निग्रहागम की परंपरा के महासाम्राज्याभिषिक्त साधक के पास यही कार्य रह गया है कि प्रेमानंद की खोपड़ी निकाल के भगवान विष्णु में चिपकाए और दुष्प्रचार करे बदनाम करने के लिए। मेरी बुद्धि उतनी क्षुद्र नहीं है, क्योंकि मैं जगत गुरु और ऋषि और महामंडलेश्वर नहीं हूँ। बनारस में एक महामंडलेश्वर था, है समलैंगिक, उसको बस छिद्र दिख जाना चाहिए, वो प्रविष्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति समाज से बहिष्कृत किया जाने योग्य है। उस व्यक्ति से मैं एक बार मिला हूँ और 5 मिनट जो मिला हूँ मुझे समझ में आ गया कि यहाँ से निकलो, अन्यथा ये मुझे भी कुदृष्टि से देखेगा, तब मेरी अवस्था 22-23 वर्ष की होगी। अब वो जगत गुरु बन गया है। महामंडलेश्वर तो पहले ही था, जगत गुरु बन गया है। नाम बता दूं? संतोष दास सतुआ बाबा। मैंने सुनी सुनाई बातों को नहीं, अपने से जो अनुभव किया है उस व्यक्ति के चरित्र पर, वो यही है, कामोन्मत्तता की चरमावस्था को प्राप्त वह व्यक्ति भी अपने नाम के आगे महामंडलेश्वर, जगत गुरु इत्यादि का प्रयोग। इससे क्या होगा? ये विप्लव कहां जा रहा है समाज को लेकर, किधर बढ़ रहा है समाज? स्वयं को स्वामी विद्याभास्कर जी का चेला बताने वाला, दीक्षित तो नहीं ही है हमारी जहां तक जानकारी है, लेकिन बताने वाला व्यक्ति जो किन्नर अखाड़ा का बड़ा निकटवर्ती, पता चला कि किस किस प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो गया। अखाड़े, आश्रम, मठ, दूर के ढोल सुहावने इस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। वेश्यालय और अखाड़े में इतना ही अंतर है कि वेश्यालयों का रजिस्ट्रेशन करा के 80G से इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इनसे मिल रहा है। बहुत कम, बिरला 10-20 हजार में कोई 1-2 ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इस दलदल में, इस लंका में स्वयं को विभीषण बनाकर रखा है, इस हस्तिनापुर में स्वयं को विदुर बनाकर रखा है, कंस शासिता इस मथुरा नगरी में स्वयं को उद्धव और अक्रूर बनाकर रखा है। बहुत बिरला कोई, उनको हम प्रणाम करते हैं अगर कोई ऐसे संत हैं पृथ्वी पर। मैं ये नहीं कहता मैं संपूर्ण हूँ, 10 प्रकार की बुराइयां मुझ में भी हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि तुम उन बुराइयों को अपनाओ या वही बुराइयां ही धर्म है और वही शास्त्र का मत है, ये नहीं कहा मैंने। लोग कहते हैं ना तुम अपना निग्रह करो तब बात करने आना। तुमने कैसे परीक्षण किया कि मैंने अपना निग्रह किया है कि नहीं किया है? मैं जितना स्वयं के ऊपर निरीक्षण करता हूं उतना मैं दूसरे पर नहीं करता, क्योंकि मैं स्वयं के विषय में जितना जानता हूं उतना दूसरे के विषय में नहीं जानता। मैं 24 घंटे, तुम्हारे जीवन के 2 घंटे को देखकर मैं जब तुम्हारा निग्रह करने के लिए प्रवृत्त हो सकता हूं, तो अपने जीवन के 24 घंटों को देखकर मैं कितनी सतर्कता से उसके संरक्षण में लगा रहूंगा, इसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। मैंने स्वयं को अपराध होने पर, ज्ञात अपराध के लिए शास्त्रोक्त प्रायश्चित किया, दंडित किया, अपने माता पिता से जाकर उस पाप को प्रकाशित किया। ऐसा कोई पाप नहीं कि कोई व्यभिचार कर लिया, मदिरा पी लिए, मांसाहार कर लिए, स्त्री गमन कर लिया, ऐसा नहीं। मतलब जो भी पाप है वो तुम्हारी दृष्टि में तो वो पाप नहीं भी होगा। वो एक उदाहरण स्वरूप, एक दिन मैंने सपने में, सपना व्यक्ति कुछ भी देख सकता है, सपने में अच्छे अच्छे संत व्यभिचार करते देखे जा सकते हैं, या अच्छा व्यभिचार यज्ञ करते देखा जा सकता है। राजा प्राचीन वरही और देवर्षि नारद के संवाद में स्वप्न विद्या के प्रकरण का आप समझेंगे, अंतिम में 4th स्कंध के आखिरी में मिलेगा आपको श्रीमद् भागवत में। तो एक बार सपने में मैंने एक दृश्य देखा कि मैंने अपनी माताजी का मस्तक ही काट दिया। तो अगले दिन प्रातःकाल मैं विधिपूर्वक जाकर उनको प्रणाम करके यह कहा कि सपने में मुझसे यह अपराध हो गया और सपने में भी मुझसे ऐसा पाप नहीं होना चाहिए। माताजी ने कहा कि सपने का क्या फल होगा, लेकिन चलो तुमने ये स्वीकार किया, इसी से मैं प्रसन्न हूँ। मैं यहाँ आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं यहाँ छिपा भी लूँ,
तो तथा प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैवस्वतो यमः, वो तो है ना बैठे हुए। तो अपने पापों के प्रति जब उत्तरदायित्व मुझे ही ग्रहण करना है तो समाधान मुझे करना होगा। जो जानता हूं सो करूंगा, नहीं जानता हूं तो पूछूंगा। तो लोग कहते हैं कि तुम केवल सबकी निंदा करते रहते हो, ऐसी बात नहीं है। आप मेरे YouTube फेसबुक पर जाएं, इस वीडियो के रिकॉर्ड होने के समय हमारे YouTube पर जो मैं देख पा रहा हूं, दूसरों के पाखंड के विरुद्ध जो हमारे वक्तव्य हैं, जिसको तुम निंदा की दृष्टि से समझते हो, उनकी संख्या है 35। और जो धर्मशास्त्रीय उपदेश हैं उनकी कुल संख्या अगर हम देख लें छोटी बड़ी मिलाकर तो लगभग 130 के आसपास होगी। कहाँ 35 और कहाँ 130, मतलब लगभग 3.5 गुना से भी अधिक। लेकिन लोग उधर नहीं जाते, उनके व्यू तुम जाकर देख लो और इनके व्यू देख लो। लोगों को भी मजा उसी में आता है जिसमें कुछ टीआरपी मिले। जबकि अगर मुझे टीआरपी और प्रसिद्धि चाहिए होती तो मैं ऐसे वीडियो अधिक बनाता, लेकिन नहीं। दोनों विभागों में जितना अंतस्फुरणा से मुझे लगता है उतना मैं समय देता हूं, उतना मैं कार्य करता हूं। और इधर क्या हो गया इन लोगों के साथ, क्या दुर्बुद्धि व्याप्त हो गई। हम तो ये सलाह देंगे काशी विद्वत परिषद वालों को, एक तो इनका अपना ही ठिकाना नहीं कि कौन सी वाली असली है, वशिष्ठ त्रिपाठी जी वाली असली है कि हरिनारायण तिवारी जी वाली असली है, ये तो इनका खुद पता नहीं चलता। दोनों स्वयं को असली बताते हैं और दोनों से धर्म को कितना लाभ हो रहा है ये समाज स्वयं देख ले। क्योंकि मैं बोलूंगा तो कहोगे कि फिर बोलता है, देख लो। अब विनय झा के प्रकरण में जो लोग पुराने दर्शक हैं हमारे, वो जानते हैं कि महिषासुर से विवाद उठा था और मेरे पागल और गालीबाज होने तक वो विवाद आ गया कि ये तो पागल है, तो मनोरोगी है, तो गालीबाज है। तब हमने कहा था कि हाँ मैं गालियां देता हूं अगर तुम गाली सुनने के लायक काम करोगे, नहीं दूंगा ऐसे सामान्यतया, लेकिन अगर तुमने मुझे 100 गालियां दी हैं तो मैं 2 तो दूंगा। हाँ मुझे दी है तो संभवतः नहीं दूं, लेकिन मेरे ही माता पिता गुरु को गाली दोगे। गाली मतलब गाली का अर्थ यहाँ गाली, माँ बहन की गालियां। गाली का अर्थ यहाँ केवल विरोध करना नहीं। विरोध करने को तो मेरे कमेंट में बहुत से लोग विरोध करते रहते हैं, लेकिन मैं सामान्यतया ब्लॉक नहीं करता। अगर कोई माँ बहन कर रहा है या गाली देने के लिए अलग से नकली आईडी बनाकर रखा है, उसका एकमात्र वही काम है, एक नकली आईडी फोटो बना लो और अनर्गल प्रलाप लगाते रहो, तो वो नहीं, फिर तब ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि अपनी मानसिक शांति भी तो चाहिए भाई। हाँ ऐसे कोई विरोध कर रहा है, शब्दावली अच्छी है और कोई ऐसा आरोप नहीं लगा रहा है जैसे एक ने कह दिया कि तुम बढ़ई हो, एक ने कह दिया तुम मुसलमान हो, एक ने कह दिया कि तुम तो व्यभिचारी हो, ऐसा नहीं। अगर कोई ठोस प्रमाण है बात करो, नहीं है तो सामान्य सिद्धांतगत विरोध कर सकते हो। लेकिन फिर अगर तुम गालीबाजी पर उतर जाओगे तो ब्लॉक किए ही जाओगे। तो मैं गालियां देता हूं, क्यों नहीं दूंगा। अगर तुम गाली सुनने के लायक काम करोगे तो मैं दूंगा। और उसके विषय में हमने एक वीडियो वक्तव्य जारी किया था, तो राजेश्वराचार्य ने ही वो वीडियो अपने फेसबुक पर डाला और लिखा कि आज कोई बढ़िया उत्तर मिला, ये बहुत अच्छा उत्तर है। आज वही राजेश्वराचार्य हमें सलाह दे रहे हैं कि एक होकर रहो, तुम सनातन में जन्मे हो, सबके साथ चलना सीखो, किसी का विरोध मत करो। उस दिन ये ज्ञान कहाँ गया था तुम्हारा राजेश्वर कि किसी का विरोध मत करो, विनय झा का विरोध मत करो, अगला विद्वान व्यक्ति है, शास्त्र पढ़ा हुआ है, प्रसिद्ध है, ये है वो है, सनातन में है तो एक साथ लेकर चलो, ऐसा कहना था ना। कहे तो नहीं तुम। रामभद्राचार्य के विरुद्ध में जब हमने इतने इतने अभियानात्मक वीडियो बना दिए तब तो तुमने नहीं कहा। उल्टे हरिनारायण ने तो रामभद्राचार्य को गिरधर भैया कह के बहुत ललकारा था। हरिनारायण तिवारी के तुम अनेकानेक वीडियो देख लो, वो हर दूसरे दिन किसी न किसी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारता रहता है। तब तो तुमने उसको कभी नहीं कहा कि तुम सनातन में जन्मे हो, एकजुट होकर रहो। तुमने स्वयं कितने लोगों के विरुद्ध वीडियो बनाया है कि वेदों में भक्ति नहीं है, कि नाम जप नहीं, इन सब विषयों पर। तो हम तो तुमको नहीं कहने गए कि तुम किसी को मत बुरा कहो, किसी का विरोध मत करो, सनातन में एकजुट रहो। लेकिन बात तुम्हारी आई, तुम्हारे द्वारा खड़े किए जा रहे नकली आतंकवादियों को तुमने जगत गुरु और धर्म गुरु बना रखा है, तब हमने विरोध किया तो लहर गई तुम्हें। तुम्हारे हृदय की धड़कनें बढ़ गई कि तुम विरोध कर रहे हो, तुम नीच हो, अधम हो, बाजारू हो, ये हमें कह रहे हो। और हमें जो एक माधव नारायण मिश्र नाम का कोई व्यक्ति लिख रहा था कि हम 100, 150, 200, 250 वर्ष की बात नहीं कर रहे। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो व्यवस्था बनाई थी मठों के लिए, जो महानुशासन लिखा था, उसके अनुसार तो पद पर नियुक्ति के लिए मुहर काशी विद्वत परिषद ही लगाती थी। सुनो, चाहे माधव नारायण हो, चाहे हरि नारायण हो, चाहे राजेश्वर हो,
भगवान शंकराचार्य जी ने कहां पर लिखा कि काशी विद्वत परिषद मोहर लगाएगी शंकराचार्य बनाने के लिए? कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम, कहीं कहीं पंचरात्र में कलल की भी बात है शिव पुराण आदि के अनुसार। लेकिन भागवत की परंपरा, देवी भागवत की परंपरा के अनुसार जब गर्भाधान होता है, रजवीर्य का संयोग होता है, तो गर्भाधान की पहली रात में वो कलल कहलाता है और 5 रात्रि में बुद्बुद कहलाता है वो भ्रूण। जब भगवान शंकराचार्य जी का अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ, ये काशी विद्वत परिषद कलल और बुद्बुद की औकात नहीं रखती थी। भगवान शंकराचार्य ने ये कहा, मनीषी जन, विपश्चित जन, शास्त्रज्ञ जन गलत का निग्रह करें, अच्छे का समर्थन करें, इतनी बात है। लेकिन ये नहीं कहा कि वो काशी विद्वत परिषद का व्यक्ति होना चाहिए, उसका अध्यक्ष और महामंत्री होना चाहिए, ये नहीं कहा। तुम्हारी जो एनजीओ है, लोग कह रहा था ना, कोई कौन था, कोई शर्मा ही करके था, नाम मैं भूल रहा हूं, वो स्क्रीनशॉट मैंने रखा नहीं, वो कह रहा था ना, धर्म तेरे बाप का, धर्म निग्रहाचार्य के बाप का है क्या, ऐसा कुछ लिखा था। बाद में वो टिप्पणी तुरंत मिटा दी गई थी। ऐसा क्या था, वो नकली आईडी थी क्या था, मैं देख नहीं पाया। तो धर्म हमारे बाप का नहीं है, धर्म तुम्हारे बाप का है। और आगे क्या कहें कि तुम्हारे बाप हम हैं, रॉकी भाई। अब ये कहोगे कि निग्रहाचार्य केजीएफ देख कर वीडियो बना रहे हैं। अरे भाई, उतना फेसबुक चलाते बुलाते को हाईलाइट सीन आ ही जाता है 1-2 मिनट का। वो तो सब जानते हैं कि इतने रील चल रहे हैं सोशल मीडिया में। व्यक्ति अगर घंटा 2 घंटा दे रहा है तो स्क्रॉल करते करते बहुत कुछ हो जाता है, अच्छा भी बुरा भी, धर्म सम्मत भी धर्म विरुद्ध भी। तो धर्म निग्रहाचार्य के बाप का नहीं है, धर्म तुम्हारे बाप का है, लेकिन तुम्हारे बाप निग्रहाचार्य हैं, ये डायलॉग चिपका देना चाहिए। अस्तु, विनोदात्मक शैली में कह रहा हूं, धर्म तो सबों के पिता हैं, किसी के पिता का नहीं है। जगत पिता परमात्मा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, से जिस परमात्मा की हम आराधना करते हैं वो परमात्मा ही धर्म स्वरूपी है। धर्मस्य प्रभुरच्युतः, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, और भगवान ही समस्त संसार के पिता है। निग्रहाचार्य के बाप का धर्म हो न हो, सबों के बाप का धर्म है, सबों के पिता है। पितासि लोकस्य चराचरस्य, उनका वो धर्म है। तुम उस धर्म के अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार तब तक नहीं रखते जब तक तुम स्वयं शिष्टाचार संपन्न नहीं हो, तुम स्वयं धर्म के मार्ग पर स्थित नहीं हो। तो इनको क्या लगा ना कि शंकराचार्य सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु होंगे, तो हम अगर शंकराचार्य को बना देंगे तो हम फिर शंकराचार्य के ऊपर भी शासन करने वाले हो जाएंगे। शंकराचार्य कहते ही रहते हैं कि हम शासकों के शासक हैं, सनातन धर्म की सर्वोच्च व्यासपीठ पर हम आरूढ़ हैं। इन्होंने कहा कि हो सकता है कि अगर हम कुछ ऐसी प्रसिद्धि समाज में कर दें कि काशी विद्वत परिषद शंकराचार्य का अधिग्रहण करती है, अभिषेक करती है, उठाती बैठाती है, तो हम तो बने बनाए शासकों के शासक के भी शासक सिद्ध हो जाएंगे। तो ये सीधे प्रधान अमल निवर्हण न्याय लगाने के लिए पहुंच गए यहां पर। तो ये जो दुर्बुद्धि इनमें व्याप्त हो गई है, इसका निराकरण करने के लिए हमने ये कोई व्यक्ति के लिए नहीं, पक्ष के विरुद्ध धर्म और अधर्म जो हमने अपनी प्रज्ञा से, तपस्या से, गुरुजनों के आशीर्वाद से समझा सीखा, अपने माता पिता अभिषेककर्ता गुरु के भी ऊपर अगर हमें कोई दोष दिखा है, हमने वहां टोका है, विरोध किया है, झगड़ा भी किया है, और अगर उनको हम में कोई दोष दिखा है, उन्होंने स्पष्ट किया तो मैंने स्वीकार भी किया है। इसीलिए मैं इतना साहस रखता हूं मूर्खों कि मैं जिसके साथ मंच साझा करता हूं या कर चुका हूं या भविष्य में करने की संभावना हो सकती है, अगर उस व्यक्ति के पास भी मेरी दृष्टि से कोई स्पष्ट शास्त्र विरोधी त्रुटि दिखेगी तो व्यक्तिगत भी और आवश्यकता पड़ने पर सार्वजनिक भी विरोध का साहस रखता हूं। और अगर धर्म के विषय में उस व्यक्ति को हमारी आवश्यकता है तो अपने देह, प्राण, परिवार का मोह छोड़कर उसकी ओर बढ़ती हुई लाठी और गोली स्वयं भी खा सकता हूं। ये साहस हम रखते हैं, और ये साहस हम अपने ओर से नहीं रखते। अर्जुन के पास अपना पराक्रम नहीं था, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, भगवान का पराक्रम लेकर अर्जुन उतना उछल कूद कर गए, त्रिलोक विजेता बन गए। हनुमान जी भगवान के पराक्रम के आश्रय पर हम ये कर दे रहे हैं, राम दुहाई हमें ऐसा कहते हैं। हरिनारायण तिवारी, अंगद जी की तुलना में रावण का ज्ञान बहुत बड़ा हो सकता है, उम्र बहुत बड़ी हो सकती है, सैन्य बल, पकड़, सिद्धि, ताकत बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन राम दुहाई देकर जब अंगद जी ने एक पैर रोप दिया न, तो रावण और रावण के पूरे खानदान की क्षमता नहीं हुई कि तिल भर हटा सके। ये पराक्रम होता है धर्मनिष्ठा का, ये पराक्रम होता है सत्यनिष्ठा का। और सत्य और धर्म के मार्ग से ही जब तुम भ्रष्ट हो गए हो,
सत्य और धर्म का अस्तित्व ही जब तुम्हारे जीवन से लुप्त होता जा रहा है तो सत्य धर्मोपदेशक आचार्यों के अभिषेक करने का अधिकार तुम्हें कैसे मिल गया? बाकी संत वेश को धारण करने वाला तो कालनेमी भी था। वो प्रताप भानु की कथा श्री रामचरितमानस में आपने पढ़ी होगी। एक तनु नामक जो मुनि था वो वस्तुतः कौन था? एक तनु जो था वो तो कालकेतु राक्षस था ना जो। और तुम लोग शंकराचार्य क्यों बना रहे हो? तो हम तो सलाह देंगे कि अगर कुकर्म ही करना है तो हाई लेवल का करो, एक ब्रांड बनाओ कुकर्म में अपना कि हम वेदव्यास नियुक्त करेंगे। स्वामीनारायण को टक्कर दो ना। स्वामीनारायण वालों ने क्या किया? कृष्ण वल्लभाचार्य को आगे किया और श्वेतायन व्यास के रूप में प्रस्तुत किया कि कृष्ण द्वैपायन के सापेक्ष हमारा श्वेतायन व्यास रहेगा। तुम एक व्यास बना लो, वेदव्यास तैयार करो। जब मार ही खाना है यमराज से तो यमराज और यमदूतों को भी अखरना नहीं चाहिए कि हमने कम मार दिया इसको, 2 लाठी और लगाते, लेकिन क्या करें, इसका कर्म ही समाप्त हो गया। तो अवसर दो यमदूतों को। बहाली ताबड़तोड़ है, ओवर टाइम चल रहा है नरक में। न लोकेशन की कमी है, न स्टाफ की कमी है, कंपनी फुल वर्कफोर्स से काम कर रही है। हम यमदूतों को कहीं संदेह न रह जाए कि कहीं 2 लाठी कम तो नहीं पड़ी। ऐसा कुकर्म करो कि लाठियां टूट जाएं लेकिन कर्म प्रारब्ध समाप्त नहीं हुआ। ऐसा उठो वीर, कहां हो तुम? नर हो न निराश करो मन को, वेदव्यास बनाओ। लोगों के पति पत्नी नियुक्त करना प्रारंभ करो कि हम सनातन धर्म के शंकराचार्य को बनाने वाली काशी विद्वत परिषद है, इसलिए हम तय करेंगे कि तुम्हारा पति ये कहलाएगा, तुम्हारी पत्नी ये कहलाएगी। और मृक्षों के समान जैसे होता था ना मृक्षों के राज्य में कि किसी का विवाह हो तो पहली रात वो बादशाह मनाता था, वैसा भी कर सकते हो। उदाहरण में दे देना कि ऋषि महर्षि नियोग करते थे तो हमको भी नियोग करने का बहुत हो रहा है। आई एम कार्विंग टू नियोग, बोल देना कुछ, तो बैठ कर कार्य करते रहना नियोग विद्या को। ऐसी नक्काशी करना कि उससे एकदम तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए हो जाएगा। लेकिन आधा अधूरा कुकर्म मत करो। ऐसा कुकर्म करो कि भगवान को आना पड़ जाए कि कल की अवतार तो बाद में होने वाला था, लेकिन क्या करेंगे, राजेश्वर और हरिनारायण के गिरोह ने कुछ ज्यादा ही आतंक मचा रखा है। अस्तु, वो मेरे शिष्य का भी सामर्थ्य नहीं रखता, ऐसा वक्तव्य जारी करने वाले हरिनारायण को मैं बताऊं, तुम्हारे शिष्य, तुम्हारे प्रशिष्य या तुम स्वयं भी हमें किस बात का उपदेश दोगे? कहते हो कि वेद का मैं तात्पर्य जानता हूँ, वेदांग का मैंने अध्ययन किया है। हो सकता है अवस्था अधिक है, क्या होगा, मैं वेद मंत्र का एक भी मंत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता हूँगा संभवतः। यह हमारा दुर्भाग्य हो सकता है, तुम्हारा सौभाग्य कि तुम कंठस्थ करके सभी शाखाओं को, संहिताओं को अपने कंठ पर रखे हो। सभी प्रकार के 10 विध वेद पाठ का तुम्हें बोध होगा। शिक्षा संग्रह तुम्हारी हमने पढ़ी है, बढ़िया ग्रंथ है। लेकिन महावाक्यों को अप्रामाणिक, अवैदिक इस प्रकार का समझना, जो भगवान शंकराचार्य जी ने महावाक्यों के स्पष्ट स्रोत सिद्धांत के आधार पर अज्ञानांधकार में फंसे हुए व्यामोहित जीव के लिए परम कल्याण का मार्ग प्रदर्शित कर दिया, उन्हीं शंकराचार्य जी के अभिषेक का दावा, उनके उत्तराधिकारी के अभिषेक का दावा करने वाले तुम्हारे जैसे मूर्ख महावाक्यों की निंदा करते हुए ने अप्रामाणिक बताते हैं और कहते हैं कि ये वेद का तात्पर्य नहीं समझ पाए हमारे पूर्वाचार्य, ये तुम्हारी दुर्बुद्धि है। भगवान शंकराचार्य जी की परंपरा में तुम उनके उत्तराधिकारियों को नियुक्त करने के अधिकार का दावा करते हो और स्वयं महावाक्यों की, हम ब्रह्मास्मि महावाक्यों की तुम निंदा करते हो। ये कौन सा आर्षत्व है तुम्हारा, ये कौन सा ऋषित्व है तुम्हारा भाई? उधर मैं देखता हूं नंदीश्वर जी ने जो शाप दिया था ना दक्ष प्रजापति के सामने, भृगु जी के सामने ब्राह्मणों को, वही शाप तुम चरितार्थ करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हो। और तुम बता भी किसको रहे हो? मुझे, जो महावाक्यों पर निवृत्ति भाष्य का प्रणेता है। एक व्यक्ति जो महावाक्यों की प्रामाणिक बुद्धि से भी युक्त नहीं है, तात्पर्य निहितार्थों को समझने का भाव छोड़ दो, जो महावाक्यों के प्रामाणिक बुद्धि से अवगत नहीं है, वो उसे उपदेश देने चला है जो महावाक्यों के निवृत्ति भाष्य का प्रणेता है और उस महावाक्य के संरक्षण के लिए उपदेशात्मक, लेखनात्मक संघर्ष कर रहा है। भगवान शंकराचार्य जी के महावाक्यों का स्वसंप्रदायुक्त तात्पर्य वर्णित कर रहा है, जिसमें शंकराचार्य जी के वर्णन शैली में, निग्रहाचार्य की शैली में कुछ भेद हो सकता है, लेकिन महावाक्य के प्रामाणित्व का स्वसंप्रदाय अनुसार व्याख्यान कर रहा है उस अनुसार। लेकिन तुम तो प्रामाणिक और वेद सम्मत, श्रुति सम्मत ही नहीं मान रहे हो। लेकिन दावा क्या है कि हम शंकराचार्य जी के उत्तराधिकारी को नियुक्त करेंगे। ये महामूर्खता है, विशुद्धतम निर्लज्जता है। अब ये लोग जो दावा करते रहे कि ऋषि हैं, ये हैं, वो हैं,
मैं कुछ और भी विषय पर बोल देता हूँ, भी कुछ समय है, कम बोलने से हमें अच्छा नहीं लगता ना। आप लोग भी क्या कहेंगे कि कम बोल दिए, बड़ा कम वीडियो, पेट नहीं भरा। अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ बात आपको बताता हूँ। तुम वेद के ज्ञाता हो सकते हो, मैं इस विषय पर आपत्ति नहीं करता, क्योंकि मैंने उसका परीक्षण नहीं किया है कि तुम वेद की कितनी गहराइयों तक घुसे हो सकता है भैया तुम बहुत बड़े वेदज्ञ हो, अच्छी बात है। लेकिन ब्रह्म पुराण का अध्याय 225 देखो, अधर्मं धर्म मित्याहुर ये च मोह वशंगता अव्रता नष्ट मर्यादास्ते नरा ब्रह्म राक्षसा। ऐसे व्यक्ति जो अधर्म को ही धर्म बताने पर तुल जाते हैं, मोह के वशीभूत जिनका चित्त हो गया है, अपने व्रतानुष्ठान मर्यादा से जो भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसे मनुष्य क्या बनते हैं? ब्रह्म राक्षस बनते हैं। और ब्रह्म राक्षस वेद के विद्वान होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि पिशाचा प्रायसो राम ब्रह्म राक्षस नामिनः वेद मंत्रस्य वेत्तारो न दृश्यन्ते पुराणविद। ब्रह्म राक्षस जो हैं पद्म पुराण के पाताल खंड के 115वें अध्याय के 46वें श्लोक के आधार पर भगवान श्री रामचंद्र जी को यह बताया गया है। जानते ही थे भगवान, लेकिन एक लोक मर्यादा में बताया गया। प्रायः ऐसे पिशाच जिनको ब्रह्म राक्षस माना जाता है, वो वेद मंत्र के जानकार तो होते हैं, लेकिन पुराण के रहस्यवेत्ता नहीं होते। तो तुम वेदज्ञ हो सकते हो, ब्रह्म राक्षस कोटि में हम तुम्हें शरण दे देते हैं, हरिनारायण को, राजेश्वर को भी दे देते हैं, और भी जो जो इनके होंगे दूत भूत सबको दे देते हैं कि ये सब के सब वेदज्ञ ब्रह्म राक्षस हैं। और ब्रह्म राक्षस कौन बनता है? जो अधर्मं धर्म मित्याहुर ये च मोह वशंगता, जो अधर्म को ही धर्म है ऐसा सिद्ध करने का कुप्रयास करते हैं। वेद जानते हैं लेकिन पुराण नहीं जानते, और जो पुराण नहीं जानता वो वेद का तात्पर्य नहीं वर्णित कर सकता। इतिहास पुराणाभ्यम वेदम समुपबृंहयेत् बिभेत्यल्पश्रुतो वेदात्मामयं प्रहरिष्यति। इतिहास पुराण आदि के विधिपूर्वक अध्ययन के बिना वेद का वह तात्पर्य नहीं समझा जा सकता जो उस प्रकरण का अभिष्ट है। तो अगर तुम वेदज्ञ हो अच्छी बात है, लेकिन ब्रह्म राक्षस कोटि के वेदज्ञ हो, पुराणज्ञ नहीं हो, इसलिए ये मर्यादा नहीं जानते कि बृहद्धर्म पुराण के उत्तरखंड के 20वें अध्याय के 9वें श्लोक में वेदव्यास जी ने क्या मर्यादा बताई कि शास्त्रार्थ मन्यथा यस्तु व्याख्यायति सुमंदधीः सचापि ब्रह्म हत्यायाः पातकी परिगीयते। शास्त्रों के विशुद्ध अर्थ को तोड़ मरोड़ कर स्वार्थ में कुसिद्ध करने का जो मूर्ख प्रयास करता है उसे भी ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। तुम कहते हो कि महावाक्य श्रुति सम्मत नहीं है शंकराचार्य जी के द्वारा उपदिष्ट होकर, ऐसा लिखते हो। मैंने जब अनुसंधान किया इस विषय पर, जितनी अपनी समझ है, हमने क्या पाया, जो चतुर्विध महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि इति महावाक्य का जो वर्णन किया गया बृहदारण्यक श्रुति में, तत्त्वमसि इति महावाक्य का छांदोग्य आदि में जो उपनिषदों में जो उपदेश किया गया, प्रज्ञान ब्रह्मादि महावाक्यों का जो ऐतरेय में किया गया, महात्मा ब्रह्मादि का जो मांडुक्य के माध्यम से व्याख्यान किया गया, इतना ही नहीं, त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद ने इन महावाक्यों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। शुक्रहस्योपनिषद में भगवान सुखदेव जी के माध्यम से भगवान महादेव इत्यादि के द्वारा इस महावाक्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। निरालंबोपनिषद के माध्यम से जीव ब्रह्मैव नापरः इत्यादि सिद्धांतों का महावाक्यगत प्रकाशन किया गया है। तेजो बिंदुपनिषद के माध्यम से किया गया है। बहृचोपनिषद के माध्यम से, हयग्रीवोपनिषद के माध्यम से, श्री रामतापन्योपनिषद के माध्यम से, अद्वैतार्कोपनिषद के माध्यम से, सांडिल्योपनिषद के माध्यम से, इतने इतने उपनिषदों के माध्यम से 12-12, 15-15 हमने उदाहरण दे दिए। और पुराण परंपरा देखो तो गरुड़ पुराण के आचार कांड के माध्यम से, अग्नि पुराण के माध्यम से, शिव पुराण की कैलाश संहिता के माध्यम से इसका प्रतिपादन किया गया है। निर्लज्जों, भगवान महादेव की शाश्वत नगरी काशी में रहते हो, काशी विद्वत परिषद के नाम से एनजीओ चलाते हो, स्वयं को ऋषि बताते हो, इस सामान्य मर्यादा का तुम्हें बोध नहीं कि भगवान कार्तिकेय ने स्वयं महावाक्यों का उपदेश किया, 23 महावाक्यों का उपदेश किया शिव पुराण की कैलाश संहिता में, उनका बोध कराया। और उन महावाक्यों को उपदेष्टा भगवान शंकराचार्य जी के मत का निराकरण करने का प्रयास करते हुए तुम महावाक्यों को अप्रामाणिक बताते हो, और फिर उन्हीं के उत्तराधिकारियों को नियुक्त करने का लाइसेंस दिखाते फिरते हो, और उन्हीं शंकराचार्य जी के महावाक्यों का समादर करते हुए स्वसंप्रदायुक्त अर्थ को प्रकाशित करने के निमित्त हमने जो निवृत्ति भाष्य का लेखन किया, उस निवृत्ति भाष्यकार निग्रहाचार्य को तुम पाखंडी और पागल बताते हो। ये तुम्हारी मानसिकता है हरिनारायण और राजेश्वर की।
भगवान शंकराचार्य जी के उत्तराधिकारी को नियुक्त छोड़ो, तुम स्पर्श करने के अधिकारी नहीं हो। आजकल के उत्तराधिकारी भी बड़े गड़बड़ कर रहे हैं। द्वारिका के सदानंद सरस्वती जो हैं वो संघ के साथ कुछ ज़्यादा ही उठ बैठ रहे हैं। अब पता नहीं व्यवस्था है या लोभ, ये तो वही जानेंगे, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा नज़दीकी देखने को मिल रही है। मंच कुछ ज़्यादा ही साझा हो रहा है, सार्वजनिक रूप से खंडन का कोई बयान नहीं। हमने स्वामी विद्याभास्कर जी इत्यादि के साथ मंच साझा किया, कुछ गड़बड़ दिखे तो सार्वजनिक खंडन किया और वीडियो की पहली लिंक उनको ही भेजी कि इसको देखिए इतने अंश में, लेकिन सार्वजनिक विरोध भी तो नहीं कर पा रहे। अब देखो क्या होता है। जिस स्थान पर गोविंदानंद सरस्वती सरकारी बॉडीगार्ड और पायलट वैन लेकर आए और स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का विरोध किया, मुझे जानकारी नहीं थी कि आगे क्या होगा। स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थकों ने हमला किया या करवाया, जो भी घटना घटित हुई प्रसिद्ध बात है, उनको नहीं छोड़ा गया। लेकिन मैं निर्भयता पूर्वक उसी जगह पर, उसी गांव में नहीं बगल में, लेकिन और भी जो ज़्यादा गढ़ है स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का, उन्हीं के मंच पर जाकर हमने व्याख्यान किया और स्त्री कथावाचिका प्रकरण में उनका विरोध किया। 3 दिन तक उसी क्षेत्र में रहे और वक्तव्य जारी करते रहे और अंत में उनके, अब तो ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन पूर्वाचार्य गुरुदेव को चिट्ठी लिखकर आपत्ति व्यक्त की थी। और जब काशी में मंदिर टूट रहे थे तो उन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के संघर्ष के लिए हम खड़े रहे, बोलते रहे, जबकि तुम लोग काशी विद्वत परिषद के निर्लज्ज उस समय उनके साथ खड़े नहीं थे। भगवान महादेव के दिव्य पुरातन स्थलों का विध्वंस करने वाले यातताइयों के चाटुकार होकर उनकी विरुदावली का गान करने वाले तुम ऋषि हो सकते हो? सुनो हरिनारायण, हम तुम्हें ऋषि परंपरा का बोध कराते हैं। वेदवाद रता यूयम नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा लोभ मोह समन्विताः वैदिकं च पुरस्कृत्य ब्राह्मणाः शूद्रयाजकाः दरिद्रणो भविष्यन्ति प्रतिग्रहरताः सदा दक्ष केचित् भविष्यन्ति ब्राह्मणा ब्रह्मराक्षसा। ये कठोरतम शाप भगवान नंदीश्वर ने, और नंदीश्वर कौन? वृषो ही भगवान धर्म। स्कंद पुराण में कहते हैं कि वह धर्म स्वरूपी नंदीश्वर वृषभ ने जब शाप दिया है, तुम सब वेद की मर्यादा की बात तो करोगे लेकिन आचरण नहीं करोगे, तुम सब ब्राह्मण नहीं ब्रह्म राक्षस बनोगे। स्कंद पुराण का प्रारंभ ही वहीं से होता है। स्कंद पुराण में जो माहेश्वर खंड का केदार खंड है उसका पहला अध्याय देख लो, शिव पुराण की रुद्र संहिता का सती खंड भी देख लेना, वहां भी यह प्रकरण प्राप्त हो जाएगा। भृगु संहिता का प्रकरणाधिकार पौराणिक स्थलों की सुरक्षा संरक्षण करने का निर्देश देता है। अथ पौराणिकोदेशः कथ्यते यत्र यत्र वै गाथा पौराणिकी भूया तत्पुराण स्थलमतम अज्ञात कर्तिकानि यत्र स्मर्यन्ते प्रायशो बहु स्थलानीमानि तत्तानि पुराणानि प्रचक्षते पुराणानि त्वनन्तानि स्थलानि पृथ्वीतले भवन्त्यथ कलौ प्राप्ते लुप्यन्ते तान्यनैकशः। लेकिन क्या मजाल कि तुमने कभी उन दुर्बुद्धि असुरों नर पिशाचों के विरुद्ध कभी कुछ कहा हो कि भगवान के इस देवालय मर्यादा का विध्वंस न करो। ब्राह्मण हो तुम, जाति ब्राह्मण, विद्या तपो बलहीन डिग्रीधारी मैकौले शिक्षा से प्राप्त राज्याश्रितान्न का भक्षण करने के कारण गर्हित चित्त वाले तुम सब ब्रह्म राक्षस कोटि में हो। शास्त्रार्थ, शास्त्र अलग हो गया और अर्थ उसका कहीं और ही जा रहा है। शास्त्र संगत नहीं अपितु शास्त्र विरुद्ध अर्थ जो ब्रह्म हत्या के परिणाम को प्रदान करने वाला है, ऐसे पातक से युक्त हो गए हो। तुम्हारे साथ तो जो ये सब जो योग ऋषि, वेद ऋषि, राष्ट्र ऋषि और ब्रह्म महाब्रह्मर्षि और राज ऋषि और ये सब बने घूम रहे हैं ना, इनके मस्तक में शिवलिंग का चिन्ह ताप करके और विधि पूर्वक मार तो नहीं सकते इनको। मैं ये नहीं कहूँगा कि माथा काट दो, क्योंकि ब्रह्म बंधुर हम तव्यम वाला जो नियम है वो लागू हो जाता है, लेकिन माथा छिला के और इनका सर्वस्व अपहरण करके मस्तक पर लिंग चिन्हादि से इनको दग्ध करके और भारत भूमि की पवित्र आर्य मर्यादा की सीमा के बाहर वृक्ष देशों में इनको निष्कासित कर देना ही शास्त्रादेश है। ये शास्त्र मर्यादा का। तो बाकी जो बद्ध कोटि में है उनको तो खैर बद्ध ही समझा जाना चाहिए। आतताई उदाहरण वाली कोटि उन पर लागू होती है, जो अब ब्राह्मण होने के बाद भी ब्रह्मवृत्ति का आधान करके ब्रह्मवृत्ति के विकृतीकरण का माध्यम बन रहे हैं। आज मेरे पास एक व्यक्ति का मैसेज आया, मैसेज तो बहुत पहले आया था, लेकिन वो व्यक्ति ने कहा कि महाराज मैं चर्मकार हूँ। आज की भाषा में किसी को चमार कह दीजिएगा तो केस हो जाता है। चर्मकार, लौहकार, कुंभकार, स्वर्णकार, ये सब शब्द है ना शास्त्रों में। तो चमार, लुहार, कुम्हार, सुनार, ये सब बन गया अपभ्रंश में। उसने कहा महाराज मैं चर्मकार हूँ, जाति से चमार हूँ, मेरे लिए शास्त्र क्या आदेश देते हैं, मैं किस प्रकार से अपने पितरों का श्राद्ध करूँ, मैं किस प्रकार से तर्पण करूँ।
हमने उसको अमान्य श्राद्ध की विधि बताई कि गौ के निमित्त इतना करके कच्चा अन्न उसको ऐसे असिद्धावस्था में दान करके दोनों हाथ उठाकर पितरों का स्मरण करके कहोगे, हे पितृगणों, अपने परंपरा के अनुसार मैं कश्यप गोत्रोत्पन्न अमुक व्यक्ति इस प्रकार से आपके प्रति अपनी श्रद्धा का निवेदन करके आपको तृप्त करने का उपक्रम कर रहा हूँ, ये कुतुब काल में तुम करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। उसका सम्मान है, तुम्हारा नहीं है। उसका सम्मान है कि वह स्वकर्म के प्रति निष्ठा रख रहा है, पछता रहा है कि हम अपनी कुल परंपरा से दूर कैसे चले जा रहे हैं। वो तुम्हारे समान विकृत मानसिकता का नहीं, उसका हम समादर करेंगे कि तुम्हारा करेंगे। और मुझे मैं बताऊं, शाकद्वीपी ब्राह्मणों की बात करता हूं, 2017-18 की बात होगी। मैं भगवती श्मशान कालिका के आराधना में था, हमारे मीडिया प्रभारी इस बात के प्रमाण है, वो खड़े थे वहां पर। कुछ ब्राह्मण आए मेरे पास, वो देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद में ब्राह्मणों की, शाकद्वीपियों की एक बहुत बड़ी सभा कर रहे थे। तो मुझे अतिथि के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में निमंत्रण देने आए थे और उन्होंने कहा कि महाराज जी ऐसा कुछ वक्तव्य वहाँ दीजिए कि हमारे बाल बच्चे भी धोती पहने, तिलक लगाएं, शिखा धारण करें। हमने कहा आप हमें निमंत्रण देने आए हैं, हमें श्रेष्ठ समझकर, धर्मोपदेशक समझकर आप सम्मानपूर्वक ले जाने आए हैं, क्या आप स्वयं धोती पहनकर, तिलक लगाकर, शिखा बंधन करके आए हैं? ये बात उनको बुरी लग गई, तो हमारे वहां पर निमंत्रण ही निरस्त कर दिए गए। तो हमने संकल्प लिया कि सदाचरण स्वकर्मनिष्ठ व्यक्ति का ही समादर किया जाएगा। कोई इसीलिए हमारे लिए समादृत नहीं हो सकता कि ब्राह्मण है कि अपना गोतिया भाई बंधु कुटुंबी है, नहीं। और उसके बाद मैंने ऐसी सभा में जाने का ही परित्याग करने का संकल्प कर लिया कि मैं जाऊंगा ही नहीं, चाहे कितना भी अच्छा और कितना ही व्यवस्थित मंच हो। तुम मंच सजाओ, बढ़िया करो, मुझे जो बताना है इसमें बता ही रहा हूँ। राजेश्वर ने मुझे कहा कि हम लोग साधु संत ही बनाते हैं और हम लोग राष्ट्र रक्षा की, राष्ट्रोत्थान की जिम्मेदारी देते हैं। तुम कालनेमी बनाते हो, एक तनु बनाते हो और समाज में संत के रूप में उसको ख्यापित करते हो, और उस भ्रम का, उस पाखंड का जब हम खंडन करते हैं तब तुम्हारे बाजार पर जो लात पड़ती है उससे तुम खिन्न हो जाते हो। राजेश्वर ने कहा कि तुम 10 विद्यार्थियों को रख के संध्या गायत्री वेद पाठ क्यों नहीं सिखाते? देखो हम इतने को सिखा रहे हैं। अच्छी बात है, भगवान की कृपा से तुम्हारे पास वैभव है, धन है, तुम्हारे पास संस्थान है, तुम पढ़ा रहे हो। हमारे पास नहीं है। मैं भ्रमणशील व्यक्ति हूँ, मैं एक व्यक्ति नहीं साथ में रख सकता, मैं 10 को क्या रख पाऊंगा? मैं अभी क्या खाया हूँ, कल क्या खाऊंगा नहीं पता, तो मैं उनके भरण पोषण का कैसे उत्तरदायित्व ले सकता हूँ? लेकिन जितना संसाधन मेरे पास उपलब्ध है, भगवान की कृपा से लोगों को प्रेरणा हुई तो लोगों ने भी संसाधन उपलब्ध किए, कराए कि आपके माध्यम से और भी प्रसारण हो ज्ञान का। तो जितना संभव है मैं करता हूँ, उसके लिए तुम्हारी अनुमति या समर्थन की भी हम अपेक्षा नहीं रखते। और जिस स्तर पर, जिस निर्भयता के साथ कर रहा हूं, इसमें 2 ही संभावनाएं होती हैं। या तो उल्का पिंड के समान अचानक से आकाश में चमके और बुझ गए, पता ही नहीं चला कि ग्रहाचार्य का क्या हुआ, कैसे हुआ। या फिर दिग्दिगंत को प्रकाशित करने वाले भास्कर प्रभा के समान प्रकाशित होते रहे। हर इच्छा भावी बलवान, भगवान जो जैसा करवाना चाहे वो बात वैसी लागू हो जाती है। रामवद व्यवहर्तव्यम न रावण विलासवत इति यत्र धियाम ज्ञानम हस्ते फलमिवार्पितम। योग वासिष्ठ के निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में कहते हैं राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान नहीं करना चाहिए। भले रावण में तुम 50 अच्छाई गिना दो कि वेदज्ञ था और ये था और देवताओं पर शासन करता था, रावण ब्रह्मदेव को धिक्कार रहा है, नारद मुनि को धिक्कार रहा है, बृहस्पति जी को धिक्कार रहा है, या उसका नौकर धिक्कार रहा है। ये रावण की अच्छाई नहीं, ये पराक्रम नहीं, ये तो आसुरी बुद्धि से अत्याचार का लक्षण है। इसीलिए हमने स्वामी राघवाचार्य के विरुद्ध वक्तव्य जारी किया तो उनके चेले भड़क गए। स्वामी राघवाचार्य तो नहीं भड़के, उन्होंने तो व्यक्तिगत मैसेज में जयतु ऐसा ही लिखा, लेकिन चेले भड़क गए। ठीक है, हमने तो अपना पक्ष स्पष्ट किया, ये हम सामने भी कहते हैं, पीछे भी कहते हैं। तो मेरा संबंध केवल वही है कि मैंने शास्त्र के आधार पर संबंध बनाने की, किसी से मित्रता या बैर ठानने की इच्छा रखी है। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि एक ही मुद्दे पर उतना प्रखर विरोध नहीं होता, क्योंकि सदैव मानसिकता एक जैसी नहीं रखती, लेकिन पक्ष हमारा सदैव स्पष्ट रहता है, या समर्थन भी उतना नहीं बन पाता, समयाभाव के कारण, संसाधनाभाव के कारण, सूचना भाव के कारण। लेकिन जितना संभव जिस काल में है उसमें अप्रमाद रखते हुए हम उसका प्रयोग करते हैं। तो अब मैं हरिनारायण को, ऋषि बाबा को थोड़ा आर्षत्व का बोध करा दूं, आर्ष मर्यादा का बोध करा दूं। श्रुतर्षि, कांडर्षि, परमर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि, ये 7 प्रकार के ऋषि होते हैं। इन 7 प्रकार के ऋषियों में ऋषिगतौ धातु से ऋषि शब्द का निष्पन्न किया है आचार्यों ने। और ऋषिगतौ जो गमन करे, किसके प्रति? ब्रह्म तत्व के प्रति जो गमन करे वह ऋषि कहलाता है। ऋषयो मंत्र द्रष्टारः इत्यादि उक्तियां भी शास्त्र में प्रसिद्ध हैं।
और नहीं तो स्वयं को ऋषि बोलने के लिए तो रामभद्राचार्य भी बैठा हुआ है, वो एक अलग मुद्दा है। उसको क्यों नहीं मान्यता दे रहे हो? क्या उसके वेद ज्ञान पर कोई संदेह है? अगर संदेह है तो जाकर उसको ललकारो, लड़ो, भिड़ो, कुछ करो। जितने विश्वविद्यालय वेद विभाग अध्यक्ष बने बैठे हैं सबको निकालो वहां से, नहीं तो सबको ऋषि की उपाधि दो। अगर वेदज्ञ मानते हो तो ऋषि बनाओ, और नहीं मानते हो तो उनको वहां से निकालो। यही कर सकते हो तुम। ये तो वही बात हो गई कि मेरे ऋषि होने की बात को ये स्वीकार नहीं किया तो सभी वेदज्ञों को ऋषि बना दो। जैसे पूर्व काल में हमारे एक विरोधी ने देखा कि निग्रहाचार्य का खंडन नहीं स्वीकार किया जा रहा है समाज में उतनी प्रखरता से, तो कह दिया कि सभी नैयायिक निग्रह करते हैं, निग्रहाचार्य हो गए, सभी स्रोत स्मार्त ब्राह्मण निग्रहाचार्य हो गए। ये तो वही बात हुई। अज्ञात पिता का पुत्र जब अपने पिता की समृद्धि में सफल न हो सका तो प्रजनन में दक्ष सभी पुरुषों को अपना पिता घोषित कर दिया। ये वही उसी बात के समान है ना। तो सुनो, ऋषि बनते कैसे हैं, ऋषि होते कैसे हैं, इसके विषय में भगवान वायुदेव ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है। वायु पुराण में सूत जी ने यह मर्यादा बताई है। 62वां श्लोक तुम देखो 59वें अध्याय का, वहां से प्रारंभ करो इस प्रकरण को, तो ऋषि मर्यादा कुछ बोध होगा तुम्हें। ऋषीणाम तपः कार्त्स्नेन दर्शनेन यदृच्छया ऋषीणाम यदृशित्वम ही तद्वक्ष्यामि है लक्षणैः। ऋषियों में जो ऋषि पद विद्यमान है, ऋषि का लक्षण विद्यमान है, वो बताता हूँ। संपूर्णतया से जो तपोबल से युक्त है, तपः कार्त्स्नेन दर्शनेन यदृच्छया, जो इच्छा करें उसको देखने का सामर्थ्य जिसमें हो। क्या होने वाला है भाई तो हाँ पता चल गया, क्या हुआ था यहाँ पर तो पता चल गया, क्या हो रहा है कहाँ पर सब पता चल जाए। तो जिसमें काल के द्वारा बाधित होने वाली दृष्टि नहीं, अभी तो काल का अतिक्रमण करके जो देखने की इच्छा हो, वो देखने की शक्ति सामर्थ्य की स्थिति हो, जिसमें संपूर्णता से तपस्या प्रकाशित होती हो, ऐसे ऋषियों में जो ऋषित्व विद्यमान है उसका वर्णन करते हैं। अतीतानागतानां तु पंचधा ऋषि रुच्यते अतस्तृषीणां वक्ष्यामि ह्यार्षस्य च समुद्भवं गुणसाम्ये वर्तमाने सर्वसंप्रलये तदा अतिचारे तु देशानाम् अतिदेशे तयोर्यथा अबुद्धिपूर्वकं तद्वै चेतनार्थं प्रवर्तते तेन ह्यबुद्धिपूर्वं तच्चेतनेन ह्यधिष्ठितम्। ऐसे करके आगे बहुत लंबा विषय है, संक्षेप में बताते जा रहा हूँ। आगे फिर काय, कारण और जो महत्त्वादि भूतेन्द्रियादि से युक्त यह शरीर है, संसार है, उसमें क्या जड़ात्मक भेद है, चेतनात्मक भेद है, उनके मध्य जो संबंधात्मक रहस्य है उसके विषय में महतश्चाप्यहंकारस्तस्माद् भूतेन्द्रियाणि च भूत भेदास्तु भेदेभ्यो जग्गिरे ते परस्परम, ये सब बातें करके क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में जिसकी, अव्यक्त बुद्धि में जिसकी, विश्व तेजस प्राज्ञ अव्यक्तावस्था के चेतनों में जिनकी अबाध निष्ठा और संसिद्धि विद्यमान है, ऐसे लक्षणों को आगे बताते हुए क्या कहते हैं। बुद्धिर्विवर्तमानस्य प्रादुर्भूता चतुर्विधा। जब बारंबार ब्रह्म तत्व का चिंतन किया जाता है तो 4 प्रकार से उसका लक्षण दिखता है। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम धर्मश्चेति चतुष्टयम। ज्ञान, वैराग्य, दिव्य सिद्धियों का, प्रतिहता सिद्धियों का ऐश्वर्य और धर्म को समझने का विवेक, ये 4 उनमें देखने को मिलता है। ये सब बातें आगे बताते हुए फिर ऋषित्येष गतौ धातु श्रुतौ सत्ये तपस्यथ एतत् सन्नियते तस्मिन् ब्रह्मणा स ऋषि स्मृतः। ऋषि गतौ धातु है तो श्रुति में, वेद ज्ञान में, सत्य में, तपस्या के माध्यम से, तपस्या में जो सदैव नील रहे, सदैव निहित रहे, उसको ऋषि कहा जाता है। निवृत्ति समकालम तो बुद्ध्या व्यक्तम ऋषि स्वयं परम ऋषते यस्मात् परमर्षि ततस्मृतः। फिर परमर्षि किसको कहते हैं? अव्यक्त तत्व में जिसका विलय हो गया हो, जिसकी निष्ठा वहाँ इधर से निवृत्त होकर वहाँ पर विलीन हो चुकी हो और उस अव्यक्तावस्था का अतिक्रमण करके जो स्थित हो, इसके इधर नहीं अपितु तो उधर जो स्थित हो, उसको परमर्षि कहते हैं। परम ऋषते यस्मात्, ऋषते गच्छति, कुत्र गच्छति? परम गच्छति। कस्मात् परम गच्छति? संसारात् परम गच्छति, जगतः परम गच्छति, स ऋषिरिति गीयते, यह समझना चाहिए। तो गत्यर्थाद् ऋषतेर् धातुर् नाम निर्वृत्तिरादितः यस्मादेश स्वयं भूतस्तस्माच्चात्मर्षिता स्मृता। आत्मर्षि भी एक यहाँ पर बताया गया कि जिनके अंदर परिश्रम करके नहीं,
अपितु उत्पत्ति के साथ ही स्वयमेव ज्ञान वैराग्य आदि उत्पन्न हो जाए। स्वयमेव वो प्री डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर होते हैं ना, कुछ ने ऋषि पद को प्राप्त किया, जैसे विश्वामित्र इत्यादि परिश्रम से बने। लेकिन सनत कुमार इत्यादि या आप और वशिष्ठ इत्यादि को देखें, जब मानस पुत्र के रूप में वो आए हैं तो वहां पर उनके अंदर वो पहले से विद्यमान था, तपस्या करते रहे कर्तव्य संरक्षणार्थ, लेकिन उनमें वो पहले से विद्यमान था। इसीलिए वो ऋषि पद को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं कर रहे थे, अभी तो ऋषि थे, अतएव स्वकर्म सिद्धि के लिए तपस्या करते थे। ये सब बातें हैं। ईश्वरा स्वयं उद्भूता मानसा ब्रह्मण सुता। और महर्षि किसे कहते हैं? यस्मान न हन्यते मानर महान परिगतः पुरः यस्माद् दृशन्ति ते ये धीरा महांतम सर्वतो गुणैः तस्मान् महर्षयः प्रोक्ता बुद्धे परमदर्शिनः। अणोरणीयान महतो महीयान, इस श्रुति से परमात्मा को महान से भी महान बताया गया है। और वह महान परमात्मा जिनके द्वारा तिरस्कृत नहीं होता, आत्मज्ञान का विलोप करना ही परमात्म तिरस्करण का लक्षण है। परमात्मा का तिरस्कार कब होगा? जब आप आत्मज्ञान से विमोहित, आत्मज्ञान से रहित होकर संसार मुग्ध हो जाएं। तो जो महापुरुष अपने स्वाभिमान के कारण परमात्म तिरस्करण का निमित्त नहीं बनते हैं, अभी तो उसके प्रति जो ऋषंति, जो जाते हैं और सभी प्रकार के गुणों में जो महानता के शिखर पर स्थित हैं, उस महान परमात्मा से एकाकार होने के कारण तस्मान महर्षयः प्रोक्ता बुद्धे परमदर्शिनः, परम तत्व का, महान तत्व का दर्शन करने वाले ऐसे ऋषि महर्षि कहलाते हैं। ये सब बातें हैं। और ऋषिपुत्रा ऋषि का अस्तु मैथुनाद गर्भ संभवा। फिर इन ऋषियों की, ऋषि पत्नियों के माध्यम से जो बाल बच्चे होते थे उनको ऋषिपुत्र या ऋषिका इत्यादि कहते थे। ऋषिका और ऋषिपुत्र ये सब कहते थे। सत्यस्य ततस्तेव परमा सत्य दर्शनाः, है ना, सत्य निष्ठा के कारण सत्य स्वरूपी, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से योनिम निहितम च सत्य, है ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो सत्य स्वरूपी परमात्मा का सत्यात्मक संबोध प्राप्त करने के कारण सत्यर्षि भी होता है। ये सब कहलाते हैं। ऋषंति वै श्रुतम यस्माद् विशेषाश्चैव तत्त्वतः तस्मात् श्रुतर्षयस्तेपि श्रुतस्य परिदर्शना। श्रुत जो श्रुति है, जो ब्रह्मदेव ने सुना, उन्हीं वेद रहस्यों को जो सुनते हैं, विशेष करके तत्वतः सुनते हैं। ये नहीं कि स्कूल यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ लिए, विशेषाश्चैव तत्वतः, जो तत्वपूर्वक उसको सुनते हैं, विशेष सुनते हैं। और जो पहले से सुना जा चुका अन्य कल्पों में, अन्य ऋषियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा, उन सभी ज्ञानों को भी जो सुनते हैं और पुनः देखते हैं, श्रुतस्य ऋषंति व श्रुतम और श्रुतस्य परिदर्शना, उनको श्रुतर्षि कहते हैं। ये सब। और राजर्षि इत्यादि शब्द प्रसिद्ध हैं। देवर्षि, राजर्षि, जो देवता होकर ऋषिपद के साथ युक्त हो गए, राजा होकर ऋषिपद के साथ युक्त हो गए, है ना। किसी किसी वेद शाखा के विशेष कांड और क्रिया के जो अधिष्ठाता, दर्शक, उपदेष्टा ऋषि हुए, ये सब कांडर्षि और श्रुतर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि और देवर्षि, ये सब हो गए। तो ये सब जो हैं, फिर अलग अलग भृगु, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, मनु, दक्ष, वशिष्ठ, पुलस्त, ये सबको भी ऋषि कोटि में रखे हैं। काव्य मतलब शुक्राचार्य, बृहस्पति, कश्यप, उतथ, वामदेव, अपोज्य, ऐशिज, करदम, विश्रवा, शक्ति, बालखिल्य, ये सब ज्ञान के कारण ऋषि बने। कोई कौन कौन जन्म से ही ऋषि थे? तो भृगुर, मरीचि, अत्रिश्च, अंगिरा, पुलह, क्रतुः, मनुर्दक्षो, वशिष्ठश्च, पुलस्तश्चेति ते दश ब्रह्मणो मानसा ये ते उद्भूता स्वयं ईश्वराः प्रवर्तन्ते ऋषेर्यस्मान् महास्तस्मान् महर्षयः। महान परमात्मा के माध्यम से सीधे ब्रह्म ज्ञान को लेकर ये प्रकट हुए, इसीलिए महर्षि कहलाए। ईश्वराणाम सुतास्त्वेते ऋष्यस्तान् निबोधत। फिर इनके जो पुत्र होते गए, जैसे अंगिरा के पुत्र बृहस्पति हो गए, मरीचि के पुत्र कश्यप हो गए, भृगु के पुत्र काव्य हो गए, इस प्रकार से। तो ये सब कैसे बने? तो इत्येते ऋषयः प्रोक्ता ज्ञानतो ऋषितांगता, ये सब ज्ञान के माध्यम से ऋषि पद को प्राप्त कर गए। फिर इनके पुत्र जो होते गए, वत्सर ऋषि हो गए, नग्रहु हो गए, भारद्वाज हो गए, बृहदुत हो गए, शरद्वान हो गए, अगस्त मुनि हो गए, दीर्घतमा हो गए, बृहदुक्त हो गए, बाजश्रवा हो गए, दधीचि हो गए, कुबेर जी महाराज हो गए, वैश्रवण, ये सब ऋषिका कहलाते हैं। एते ऋषिक कहलाते हैं या ऋषिपुत्र कहलाते हैं। इत्येते ऋषिका प्रोक्तास्ते सत्याद ऋषितांगता, अपने जीवन में सत्य का आचरण करने के कारण, सत्य स्वरूपी परमात्मा के सत्यात्म बोध के कारण ये सब ऋषि पद को प्राप्त हुए हैं। ये सब अलग अलग बातें हैं। और मंत्र का दर्शन करने के कारण भी जमदग्नि और सारस्वत और वीतहव्य, गृत्समद, है ना, महाराज पृथु, दिवोदास, ये सब राजर्षि पद को मंत्रदर्शिता के कारण प्राप्त हुए। ये सब अलग अलग बातें हैं। तो बहुत कुछ
विस्तार से विषय है। मंत्रकारा महर्षय है, ये सब भी बातें हैं। फिर वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, इंद्र, प्रमति, ये सब क्या हैं? मंत्र ब्राह्मणकार का। क्यों? जब वेद शाखा का विस्तार करने, विभाजन करने के लिए ये सब वेदव्यास के पद पर बैठेंगे तो वहाँ पर भी मंत्र ब्राह्मण कारक ये सब कांडर्षि कहलाएंगे। तो ये सब बहुत निश्चित विधान है, हमने बता दिया संक्षेप में, क्योंकि ये अभी अलग से बताने का समय नहीं है। थोड़ा मुझे आज शिवरात्रि है तो व्यस्तता ऐसे भी है, रुद्राभिषेक दिन में किया था, रात्रि को भी कुछ प्रयास करेंगे अगर भगवत इच्छा हुई तो करने का। ऐसे थोड़ा विशेष परिश्रम, देवी भागवत का पारायण भी चल रहा है, महाभागवत का पारायण भी चल रहा है, नित्याराधन भी है, उधर निग्रह प्रवेशिका लिखने की अलग व्यस्तता है। मेरी इच्छा तो है होली तक पूरी हो जाए, लेकिन अब देखिए भगवती की इच्छा होगी तो पूरी होगी, और नहीं तो जितना भी पूरा हो रहा है समयानुसार प्राप्त हो जाएगा। ऐसे मेरा प्रयास है कि काम हो जाए। लेकिन क्या है कि शरीर है मनुष्य का, 12 से 14 घंटे कार्य करने के बाद कुछ तो विश्राम इसको भी चाहिए। ऊपर से लोगों के वहीं बैठे बैठे मैंने 10-20 मैसेज और फोन काटे हैं, क्योंकि वही बोल रहा हूँ तो कैसे उनको उत्तर दूंगा। तो ये सब समस्याएं हो जाती हैं। हमने अपना पक्ष इस प्रकार से सारगर्भित शब्दों में वर्णित कर दिया। काशी विद्वत परिषद एक एनजीओ है, और उस एनजीओ में तमाम तरह के कुकर्मी भ्रष्टाचारी लोग भर गए हैं, जो ये दावा करते हैं कि हम ही धर्म के सर्वेसर्वा हैं, और हम जो कह दें वही धर्म है, और हम जिसको कह दें वही आचार्य है, और जिसको न कह दें वही पाखंडी है। इन लोगों को अधिक महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। 10-20 नेताओं के सामने तो ये पूंछ डुलाते खड़े रहते हैं। ये क्या धर्म का उपदेश करेंगे और धर्म का निग्रह और नियंत्रण करेंगे? ये धर्म का मतलब शासन चलाएंगे? ये इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। बकैती करा लो इनसे, झगड़ा करा लो इनसे, लेकिन समाज को जो ऋषिपद इत्यादि के विषय में ये मूर्ख गण भ्रमित कर रहे थे, ये सब से निराकरण कुछ हो जाए, इसीलिए हमने इतना कह भी दिया। नहीं तो इतना हम कहने की व्यवस्था या आवश्यकता भी नहीं रखते थे। इतने के साथ हम अपने वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। हरिनारायण और राजेश्वर इत्यादि जैसे दुर्बुद्धियों के चित्त का शोधन हो, इस मंगल कामना के साथ धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सत संप्रदाय अनिष्ठ धर्मानुसार उपदेश और आचरण करने में तत्पर आचार्य गणों का मंगल हो। इस मंगल कामना के साथ हम इस वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। श्रीमन्नारायण हर हर महादेव। नमश्चंडिकाय। धर्मस्य हि जयो भूयाद, धर्मस्य पराजयः।